उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की गौरीकुंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर श्री केदारनाथ धाम से गुप्त काशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर में कुल 60 लोग सवार थे। आपको बता दें कि दर्दनाक हादसे में 60 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल था और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें भी पहुंचकर सभी शवों को निकाला गया है और अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। दर्दनाक हादसे में 60 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक दंपति, उनका 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। जयसवाल परिवार महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। 2 लोग स्थानीय है, विनोद नेगी और विक्रम सिंह रावत इसमें शामिल है और विक्रम सिंह रावत बीकेटीसी के कर्मचारी थे। मृतकों में राजकुमार जयसवाल, श्रद्धा जयसवाल, काशी जयसवाल, सृष्टि सिंह, विनोद विक्रम सिंह और कैप्टन राजीव शामिल है। शवों को बुरी तरह से जले होने की सूचना पाई गई है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर गौरी मई खर से ऊपर जंगल में गिरा है और गौरीकुंड के पास ये बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में सभी 60 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा था। जयसवाल परिवार महाराष्ट्र से था और 2 स्थानीय लोग भी हादसे में मारे गए हैं। बीकेटीसी कर्मचारी विक्रम रावत की भी मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने शव बरामद किया है। हेलीकॉप्टर सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के वो लोकेट नहीं हो रहा है और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहाँ पे पहुँच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है उसमें 6+1 लोग थे, 1 पायलट और 6 लोग थे। पायलट राजवीर सिंह जो आर्मी से रिटायर्ड होने के पश्चात प्राइवेट कंपनी में आर्यन करके कोई संस्था है जिसमें अपनी हेलीकॉप्टर की सेवाएं दे रहे थे। केदारनाथ दर्शन कराने को, देहरादून से केदारनाथ दर्शन कराने का जो क्रम है उस क्रम में ऐसी सूचना लगी कि सवेरे मौसम ख़राब होने से मौसम में कहीं कोई हेलीकॉप्टर फंस गया और फंसने के बाद वो क्रैश हो गया। उसमें पायलट से ही 7 लोग थे। तो अभी तक तो सर्च चल रहा था कितने लोग, क्या नुकसान हुआ है, कितने बचे हैं, लेकिन अभी कोई जानकारी आई है कि 7 के 7 लोगों की बॉडी मिल गई है। बहुत दुखद घटना है। मैं संपूर्ण चौहान परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं है और मेरे विधानसभा का परिवार है, मेरे जयपुर का परिवार है, तो मुझे और ज़्यादा इस बात का दुख है कि ये घटना मेरे परिवार के मध्य में बहुत ज़्यादा। भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जीव आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में रखे। बाबा केदारनाथ परिवार के साथ हम सब। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ गौरीकुंड के बीच हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ही सीएम आवास से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल उच्च स्तरीय बैठक की है। उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, यूकादा के सीईओ, गढ़वाल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। गौरीकुंड क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह खराब मौसम बताई जा रही है और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए जो हेली संचालन के सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा कर एसओपी तैयार करेगी। ये समिति ये सुनिश्चित करेगी कि हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुसार हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य में पूर्व में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति पूर्व में हुई हेली दुर्घटनाओं के साथ ही आज के हेली क्रैश में भी हर पहलू की गहनता से जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है
जो हताहत हुए हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, हम उत्तराखंड में योग दिवस को पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाएंगे। हम योग और वेलनेस के समृद्धि, प्रगति और रोजगार का माध्यम बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और राज्य में नए योग केंद्र खोले जा रहे हैं। युवाओं को योग के प्रति प्रेरित किया जा रहा है ताकि ये नवाचार और रोजगार का जरिया बन सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया है, जिससे राज्य में योग के प्रति बढ़ती जागरूकता का स्पष्ट संदेश मिला है। देवभूमि उत्तराखंड में भी हम बड़े धूमधाम से योग दिवस को मनाएंगे और हम योग नीति भी इस बार लेकर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग जन जन का योग बने, घर घर का योग बने। योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का भी प्रमुख साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन करना है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सीएम साहब, योग नीति का असर दिख रहा है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरिद्वार, ऋषिकेश योग सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं? पूरे दुनिया की राजधानी, योग की राजधानी, वेलनेस की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी कहीं है तो यही हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। उसमें से हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश इसका